विक्रमादित्य एक महान राजा थे। उन्होंने प्राचीन भारत के समृद्ध राज्य उज्जैन पर शासन किया। वे अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। वो उनकी समस्याओं को सुनते और न्यायपूर्ण समाधान प्रदान करते थे। उनका दरबार बहुत प्रसिद्ध था। तीर्थराज से विद्वान, कवि और कलाकार आते और उनकी शोभा बढ़ाते थे। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि थ्योर तक फैली हुई थी। यहां तक कि देवता और ऋषि भी उनकी महानता को जानते थे। विक्रमादित्य अपनी तलवार और दृढ़ संकल्प के साथ घने जंगल में चले गए। उन्हें वो पेड़ ढूंढना था जिसका वर्णन साधु ने किया था। वो पेड़ अकेला खड़ा था। उसकी शाखाएं मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही विक्रमादित्य पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का एहसास हुआ। इससे उनकी रीढ़ में सिहरन थियोड़ गई। वहां एक शाखा से उल्टा लटका हुआ बेताल था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। विक्रमादित्य ने एक तेज चाल में पेड़ पर चढ़ाई की। उन्होंने सावधानीपूर्वक बेताल को पकड़ लिया। जैसे ही विक्रमादित्य नीचे उतरने लगे, बेताल ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। राजा विक्रमादित्य, उसने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं यात्रा के दौरान आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आपको सुनते समय चुप रहना होगा। अगर आप बोले तो मैं वापस अपने पेड़ पर भाग जाऊंगा। विक्रमादित्य इस चुनौती से प्रभावित होकर सहमत हो गए और इस प्रकार उनकी अनोखी यात्रा राज्य की ओर शुरू हुई। बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। उसने एक बेवफा राजा की बात कही जिसने अपनी वफादार रानी को धोखा दिया। राजा दूसरी औरत की चाहत में अंधा होकर अपने कर्तव्यों और अपने राज्य की उपेक्षा करने लगा। उसके कामों ने उसे और उसके लोगों को बर्बाद कर दिया। जब बेताल ने अपनी कहानी खत्म की तो उसने विक्रमादित्य से एक सवाल पूछा, बताओ राजा, इस कहानी में सच में बुरा कौन था? कहानी ने विक्रमादित्य को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो बेताल की शर्त भूल गए और जवाब दिया, राजा, बेशक, क्योंकि उसने अपनी कसम और अपने राज्य को धोखा दिया। जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, बेताल गायब हो गया। वो फिर से अपने पेड़ पर उड़ गया। विक्रमादित्य अपनी गलती का एहसास करते हुए पेड़ के पास लौट आए। उन्होंने फिर से बेताल को पकड़ लिया। उनकी यात्रा कहानियों और सवालों से भरी जारी। 5वां अध्याय 3। ब्राह्मणों का रहस्य। बेताल ने अपने वाथी के अनुसार एक और कहानी शुरू की। इस बार उसने 3 ब्राह्मणों की बात की। ये ब्राह्मण जाती हुई शक्तियों के मालिक थे। वे एक साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर मिला। अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने शेर को वापस जिंदा करने का फैसला किया, लेकिन हर ब्राह्मण का इरादा अलग था। इससे एक झगड़ा शुरू हो गया जो अंत में उनकी बर्बादी का कारण बना। फिर से बेताल ने एक सवाल पूछा। उसने विक्रमादित्य से ब्राह्मणों का न्याय करने को कहा। वह जानना चाहता था कि उनमें से सबसे बुद्धिमान कौन था। विक्रमादित्य कहानी में खोए हुए अपना मौन व्रत भूल गए और उत्तर दिया। जैसा कि होना ही था, बेताल फिर से अपने पेड़ पर चला गया। विक्रमादित्य दृढ़ संकल्पित होकर ने उसे फिर से पकड़ लिया। 6ठा अध्याय। कपटी साधु और अंतिम रहस्योद्घाटन। उनकी यात्रा और कई कहानियों के साथ जारी रही। हर कहानी एक नैतिक दुविधा पेश करती थी। हर बार विक्रमादित्य कहानी में खोकर अपनी चुप्पी तोड़ते थे। अंत में वे उज्जैन के करीब पहुंचे। बेताल ने आखिरी बार एक कहानी शुरू की। इस बार उसने उस साधु के बारे में बताया जिसने विक्रमादित्य को इस खोज पर भेजा था। बेताल ने साधु के असली इरादियों का खुलासा किया। साधु ईर्ष्या से भरा हुआ विक्रमादित्य को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने राजा को बेताल के लिए बलिदान करने की योजना बनाई थी। पीठेले में उसे अंधेरे शक्तियां मिलेंगी। 7वां अध्याय। विक्रमादित्य और बेताल की कहानियों का महत्व। बेताल की आखिरी कहानी ने विक्रमादित्य को चौंका दिया। उन्होंने साधु की ओर देखा जो वहां खड़ा था। उसका चेहरा डर और अपराध बोध से पीला पड़ गया था। राजा ने बेताल के शब्दों में सच्चाई को पहचाना। उन्होंने साधु का सामना किया जिसने अपनी बुरी योजना स्वीकार कर ली। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए साधु को दंडित किया और बेताल को मुक्त कर दिया। विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां हालांकि एक काल्पनिक दुनिया की है, गहरे नैतिक पाठ सिखाती हैं। वे न्याय, विश्वासघात, लालच और बुद्धिमानी के विषयों पर प्रकाश डालती हैं। हर कहानी एक नसीहत की तरह काम करती है।
यह इंसान के स्वभाव की जटिलताओं को दिखाती है। बेवफा राजा की कहानी हमें इच्छाओं और विश्वासघात के नतीजों के बारे में बताती है। 3. ब्राह्मणों की कहानी एकता और तीर्थदर्शिता के महत्व पर जोर देती है। अंतिम रहस्योद्घाटन हमें सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत पर जोर देता है। यह हमें अंधविश्वास के खिलाफ चेतावनी देता है, भले ही वो लोग पवित्र दिखाई दें। विक्रमादित्य और बेताल के कृतियार भी प्रतीकात्मक हैं। विक्रमादित्य एक आदर्श शासक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी है। बेताल आत्मा, ज्ञान और चुनौतियों का प्रतीक है। वह विक्रमादित्य को कठिन सच्चाइयों का सामना करने और कठिन फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। उनका संवाद हमें सीखते रहने और आत्मचिंतन के महत्व को समझाता है। विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां अस्थायियों से सुनाई जा रही हैं। वे भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा हैं। इन कहानियों को कई किताबों, नाटकों, फिल्मों और टेलीविजन शो में रूपांतरित किया गया है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मोहित और शिक्षित करते रहते हैं। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है। ये कहानियां अपनी आकर्षक कथाओं और गहन संदेशों के साथ आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि अच्छाई और बुराई, ज्ञान और अज्ञान के बीच की लड़ाई कभी न खत्म होने वाली है। यह हर एक के भीतर मौजूद है। इन कहानियों से मिलने वाले पाठों को अपनाकर हम आत्म खोज और विकास की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक विक्रमादित्य की तरह हम जीवन की जटिलताओं को साहस, बुद्धिमानी और करुणा के साथ पार करना सीखते हैं।